ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 5 जुलाई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति भी मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा पर विशेष अटेंशन। प्रश्न है, जिन बच्चों का प्यार एक बाप से है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, पहली पॉइंट है, यदि एक बाप से प्यार है तो बाप की नज़र उन्हें निहाल कर देगी। दूसरा, वे पूरा नष्टो मुहा होंगे। तीसरा, जिन्हें बेहद के बाप का प्यार पसंद आया वो हद के किसी के भी प्यार में हंस नहीं सकते हैं। उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत ही प्यार से रहते हो। ओम शांति। बेहद के बाप का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम ही हमारे सब कुछ हो। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। आधा कल्प के लिए एक से ही प्यार मिल जाता है। सतयुग और त्रेता, तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा भी अपरंपार है। बाबा ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख में सभी चिल्लाते हैं, धनी धोनी किसी का भी नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं, परंतु कायदेसर भक्ति का समय होता है आधा कल्प, द्वापर युग और कलयुग। यह तो बच्चों को समझाया है, ऐसे ही नहीं कि बाप अंतर्यामी है, बाप को सबके अंदर जानने की दरकार नहीं है। वो तो थॉट रीडर्स होते हैं। वह भी एक विद्या ही है। यहाँ वो बात ही नहीं, बाप आते हैं, बाप और बच्चे ही सारा पाठ बजाती। बाप जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है, उसमें बच्चे कैसे पाठ बजाते हैं। ऐसे नहीं कि वह हर एक के अंदर को जानते हैं। यह तो रात को भी समझाया है, हर एक के अंदर तो विकार ही विकार है, बहुत अच्छे मनुष्य है। बाबा आकर के तुम्हें गुलगुल फूल बनाते हैं। ये बाप का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहाँ तुम एक दो से बहुत प्यार करते हो। कहाँ? सतयुग में या परम धाम में? सतयुग में। अभी तो मोहजित बन रहे हो। सतयुगी राज्य को मोहजित राजा रानी का तथा प्रजा का राज्य कहा जाता है। वहाँ कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। तुम बच्चे जानते हो बरोबर भारत में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस था, अब नहीं है, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं, फिर बाप को याद करते, आकर के सुख शांति दो, रहम करो। बेहद का बाप है ही रहम दिल, इसीलिए तो इस पुरानी दुनिया में आए हैं, नहीं तो कौन आएगा फिर? देवी देवताओं की तो बाबा कहते हैं यहाँ परछाई भी नहीं पड़ती है, भगवान आते हैं, रहम दिल है। रावण है बेरहम करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला। सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट खड़ी है। मंदिरों में भर जाते हैं, परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा करते हैं, रचकर सब खूब श्रृंगार करते हैं देवियों को, खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि भी लगाते हैं, परंतु वह देवियाँ तो कुछ भी खाते नहीं हैं। कौन खाते फिर? ब्राह्मण लोग खाते हैं। क्रिएट कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में ये बातें नहीं, ये रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में।
तुम पहले पहले एक ही शिव बाबा की पूजा करते हो, जिसको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। फिर होती है व्यभिचारी अनराइटियस पूजा। बाबा अक्षर कहने से परिवार की खुशबू आती है। बाबा अक्षर कहने से परिवार की खुशबू आती है। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है, हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते हैं शरीर लेकर के पाठ बजाने के लिए। पहले पहले हम देवी चोला लेते हैं, अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आते हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते। यह बातें तुम पहले नहीं जानते थे। अब बाबा ने आकर के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुम बच्चों को दिया है। अपनी भी नॉलेज दी है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा। हम भी नहीं जानते थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने जान लिया और हमने भी जान लिया। तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। यह श्री कृष्ण है ही नई दुनिया का पहला प्रिंस और राधे हैं सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनको पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम सुंदर कहा जाता। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे। अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता ही रहता है। ऐसे नहीं समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जैसे कहते हैं लंका द्वारका नीचे चली गई समंदर के नीचे। नहीं, ये चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी, विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम रॉन्ग है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्मभ्रष्ट, कर्मभ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। नहीं तो फिर बाप कैसे आकर के फिर देवता धर्म की स्थापना करे? आगे तुमको इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाबा ने समझाया। ऐसा मीठा बाबा उनको भी फिर तुम भूल जाते हो। सबसे मीठा बाबा है ना, बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं। इसलिए बेहद के बाप को याद करते, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते। बाबा की याद में हमारी माताएं भाई क्या करते? प्रेम के आंसू बहाते। हे साजन, कब आकर के सजनियों से मिलेंगे? क्योंकि तुम सब हो भक्तियाँ। भक्तियों का पति हुआ भगवान। भगवान आकर के भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। यह 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे ही जानते हैं, कोई मनुष्य नहीं जानते। देवताएं भी इस ज्ञान को नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते हैं यह स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। वो अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं। और कोई भी देहधारियों के पास यह रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज नहीं है। यह नॉलेज होती है रूहानी बाबा के पास। उनको ही ज्ञान ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञान ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं। किस लिए? इसलिए बाबा हमें ज्ञान देते। क्या बनाना चाहते हैं बाबा? राजेश्वर बनाने के लिए इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वह सभी है हठयोग। हठयोग के भी चित्र बहुत है। सन्यासी जब आते हैं वह आकर के बाद में हठयोग सिखलाते हैं। पतंजलि ऋषि का अष्टांग योग है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ऋषि मुनि आकर के बाद में हठयोग सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया, मैं आता हूँ संगम पर, आकर के राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापना यहाँ करते हैं, न कि सतयुग में। सतयुग आदि में तो राजा ही है, तो जरूर संगम पर स्थापना होती है। यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है सब पूज्य। तो बाप पूज्य बनाने के लिए ही आते हैं। पुजारी बनाने वाला है रावण। यह सब जानना चाहिए ना। यह है ऊंच से ऊंच पढ़ाई। इस टीचर को कोई भी नहीं जानते। वह सुप्रीम बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है।
ये कोई नहीं जानते। बाबा ही आकर के अपना पूरा परिचय देते, बच्चों को खुद पढ़ाकर साथ में ले जाते हैं। बेहद के बाप का लव मिलता है तो फिर और कोई भी लव पसंद नहीं आता है। ये समय है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता, यह है सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ, जहाँ बेहद का बाप बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते और सर्व की सदगति करते हैं। ये बहुत बड़ा तीर्थ है, भारत देश हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। भारत की महिमा अपरंपार है, परंतु ये भी तुम समझ सकते हो, भारत है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। खाली ताजमहल नहीं है, पूरा भारत हमारा क्या है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वह है माया के 7 वंडर। ईश्वर का वंडर एक ही है, कौन सा? स्वर्ग। बाप एक ही है, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक ही है, उनको ही एक हेवन और पैराडाइज कहा जाता है। सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग। और यह है स्वर्ग, ये स्वर्ग है क्या? यह है नर्क। ऑलराउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते, हम सो ब्राह्मण सो देवता सो वैश्य शूद्र। तो चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। भारतवासी जानते विश्व में शांति हो सुख भी हो, स्वर्ग में तो है ही सुख और दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक, वो है नास्तिक। तुम धनी के बन बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाबा आते हैं रात्रि को माना शिवरात्रि, परंतु शिव की रात्रि का अर्थ भी नहीं जानते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वह कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, और यह है शिव भगवान वाच। अब राइट कौन है? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। यह भी अपने जन्मों को नहीं जानते। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि पतित राज्य में आता हूँ। पतित दुनिया में अनेक राज्य होते हैं और पावन दुनिया में एक ही राज्य होता है। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब नवधा भक्ति करते हैं सिर काटने पर आ जाते हैं। देखो, नवधा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आ जाते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ बाबा कहा और हमारी मनोकामना पूरी हुई, कितना आसान है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं, उसको कहा जाता नवधा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्मकांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आ गए हैं। किसकी सदगति नहीं हुई है, नीचे ही आ गए। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और झाड़ में भी ये समझानी है। सीढ़ी कौन सी? 84 जन्मों की। और झाड़ कौन सा है हमारा? कल्पवृक्ष। तो बाबा कहते उसमें भी 84 जन्म दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, जो शुरू में आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह नॉलेज अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है। 21 जन्म कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है। जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े उसको कहा जाता है बाप का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। नाम भी है उसका पैराडाइज। उनका बाप मालिक बनाते हैं, बाप मालिक नहीं बनते। हम बच्चों को उसका उस स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं, परंतु तुमको तो बाप उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाबा कहते बच्चे निरंतर मुझे याद करो, सिमिर सिमिर सुख पाओ।
जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतना वो सुख का सागर है ना, तो सागर की लहरें आती जाएगी और सुख पाते जाएंगे। कलह क्लेश मिटे सब तन मन के, जितने भी है क्लेश सारे मिट जाएंगे। जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यदि हम बाबा को भूल जाते हैं तो बाबा कहते पवित्रता फिर खंडित हो जाएगी। इसलिए याद की यात्रा में जितना रहेंगे उतनी पवित्रता, क्योंकि योगी बनो पवित्र बनो, ये बाबा का वरदान है हम बच्चों को। योगी भव पवित्र भव। हाँ, जितना हम योग लगाते जाएंगे उतनी पवित्रता बढ़ती जाएगी, और जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी हमारी ऑटोमेटिकली योग लगेगा। कोई नहीं ऐसा कहेगा कि मेरा योग नहीं लगता है, मेरा मन एकाग्र नहीं होता है। तो पवित्रता उतनी ही हमारी बढ़ती जाएगी। मन मना भव, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को, और सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सदगति के अगेंस्ट है दुर्गति। सदगति के विरुद्ध शब्द क्या है? दुर्गति। अभी तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए, तुमको बाप का लव मिलता है, बाप नजर से निहाल कर देते हैं, सन्मुख आकर के नॉलेज सुनाएंगे। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है, बाबा डायरेक्शन देते हैं। ऐसे ऐसे याद करने से बच्ची शक्ति मिलेगी। जैसे बैरिस्टर, अच्छा जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, यह मोटर है, शरीर हमारा, इसकी बैटरी भी डल हो गई है, यहाँ तक आती है, इतना अच्छा है सेंटर तक, है ना। अब सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाबा आकर के सबकी बैटरी चार्ज करते। बाबा कौन है? चार्जर है, हाउस, पावर हाउस है। सर्वशक्तिवान बाप है ना। ये मीठी मीठी बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। वह भी भक्ति मार्ग के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। अब बाप सब धर्मों वालों के लिए एक ही बात सुनाते, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना किसका काम? बाबा का, हम बच्चों का है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। पतित पावन एक ही बाप है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए यह नॉलेज है, यह है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। याद की यात्रा में कभी भी मूंझना नहीं है। पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाप प्यार, अविनाशी बाप का प्यार है, ऐसे ही हम सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोहजित बनना है, प्यार भी रखना है और मोहजित भी बनना है। देखो क्योंकि इधर प्यार रखेंगे तो मोह ऑटोमेटिकली उसमें चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा प्यार, रूहानी प्यार रखना है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठा अनुभव कराती है। कभी अपने को बाप के नूरे रतन अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और फिर उसको भी परिवर्तन कर लेंगे। स्लोगन है, सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो, बाबा कहते, तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। तो ऐसे महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।